लोग मेरे से हमेशा पूछते रहते हैं कि इंडियन एंड्रू टेट कौन है, बट आई ऑनेस्टली बिलीव इंडियन एंड्रू टेट इज अश्नीर ग्रोवर। बस कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे कि फिटनेस, अश्नीर ग्रोवर इज नॉट वेरी फिट, वी ऑल नो, बट अदर देन दैट, सोचने के पर्सपेक्टिव में आई थिंक अश्नीर ग्रोवर इज प्रीटी मच एन इंडियन एंड्रू टेट इक्विवेलेंट। एंड आई थिंक हर इंडियन को उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ऑन हाउ दे कैन कोट एंड कोट एस्केप द मैट्रिक्स। क्योंकि अगर आप एंड्रू टेट की इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, इट वुड बी बेटर कि आप अश्नीर की लो, क्योंकि ही इज अ लोकलाइज्ड पर्सन, अ मैन फ्रॉम इंडिया। आप बस सब्सक्राइब बटन दबा दें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर मेरे चैनल की बहुत हेल्प हो जाएगी। सो नंबर 5 इज अश्नीर सिंपल फिलोसफी, जो कि है गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल। 20s में देखो शादी कर लो। एक आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, बोथ मेल फीमेल की, विच इज मेंट कि आप अर्ली शादी करो, आप अर्ली बच्चे करो और फिर आप फ्री हो जाओ। एंड ये चीज कंप्लीटली अगेंस्ट जाती है टू 99% ऑफ द अल्फा मैस्कुलिन यूट्यूबर्स, जो कि कहते हैं लड़कियों से दूर रहो, वुमेन आर बैड, वुमेन के साथ रिलेशनशिप में समय मत बर्बाद करो, अपने करियर पर फोकस करो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फालतू की बकवास एकदम। एंड ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई अश्नीर ग्रोवर की, एंड मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ। ये बात पता है क्या है, अगर तुम सिर्फ काम करियर पर फोकस करते रह जाओगे तो 25 साल की उम्र तक में भी तुम्हारे पास पैसा बहुत होगा, पर लेकिन जब तुम डेटिंग मार्केट में उतरोगे तो तुम्हें यूज्ड अप गुड्स मिलेंगे जिनके 2 से 5 एक्सेस रह चुके होंगे। एंड आई डोंट थिंक इट इज़ गुड कि एक मैन को यूज्ड अप गुड्स मिले होने चाहिए, स्पेशली जब उसको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस ना हो डेटिंग मार्केट में। इसीलिए अश्नीर ग्रोवर की जो सिंपल सी फिलोसफी है कि गेट मैरिड फर्स्ट, जितना जल्दी हो सके, ताकि तुम्हारी वो वाली तो शारीरिक भूख है कि इमोशनल बैलेंस की भूख जो है वो खत्म हो जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर ह्यूमन बीइंग एक जानवर है, एंड जानवर को बिगेस्ट रिक्वायरमेंट होती है अपने जीन्स को पास ऑन करना। एंड जब आपको बहुत जोर की भूख लगी होती है ना, तो आपसे बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं हो पाता इतना ज़्यादा, कि खाना ही नहीं मिला, बाकी चीज़ों पर ध्यान कहाँ से जाएगा। इसीलिए ये जो एक जेनेटिक भूख है, शारीरिक भूख है, ये बंदे को जल्दी से जल्दी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लेनी चाहिए, चाहे वो मैरिज के थ्रू हो, चाहे डेटिंग के थ्रू हो, चाहे हार्ट ब्रेक के थ्रू हो, पर लेकिन ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, ताकि ये जो ऑब्सेशन 15-16 साल की उम्र में एक बच्चे में डेवलप होता है कि मेरे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए, वो उसके पूरी हो जाए, उसको फील हो जाए कि एक गर्लफ्रेंड होना और ना होना कैसा फील होता है। एंड बेसिकली उसको वो एक जादुई चीज़ ना लगे कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी, ये होगा वो होगा। क्योंकि मूवीज़ में हमें बहुत अजीब सी चीज़ दिखाई जाती है कि मूवी एंड हो जाती है जब लड़के को लड़की मिल जाती है। एंड ये चीज़ हमारे दिमाग में बचपन से ही इम्प्रिंट है। चाहे आप DDLJ मूवी लो या कोई भी मूवी लो, यूजुअली एंडिंग तब होती थी जब एक हीरो को उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती थी। पर ट्रुथ ये है कि लाइफ इज़ नॉट अ मूवी जहाँ पर रिलेशनशिप में आते ही लाइफ खत्म हो गई। उसके बाद तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, तुम्हें फील हो जाएगा कि हाँ गर्लफ्रेंड पा ली, बचपन की ऑब्सेशन दूर हो गई, नाउ व्हाट। एंड वो तुम जितना जल्दी एक्सपीरियंस कर लोगे उतनी जल्दी तुम नई चीज़ों पर फोकस करोगे। सो यू शुड ट्राई टू गेट इन अ रिलेशनशिप एज सून एज पॉसिबल, चाहे वो कितना भी बकवास, चाहे तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस से ही चीज़ें सीखते हो बेसिकली। तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए एज अ मैन कि तुम ना ही वर्दी पार्टनर ढूंढो फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस, बट तुम ये चीज़ को जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस कर लो ताकि तुम न्यूअर पर्पसेस पर मूव ऑन कर सको। नंबर 4, अश्नीर की स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग। 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो, शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए। ऐसे नहीं, हंसी मजाक करने तो यहाँ पे भी हम नहीं आए। हम हंसी मजाक में नहीं आए, वो ड्राइव करके आई, 8th month प्रेग्नेंट। आई फील बैड। इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, बिल्कुल हंसी मजाक है। अगर आप इनकी कंडीशन के बारे में सीरियस होती है ना, तो आप वो नंबर लाके देती जिसमें 5 लोग चेक लिख के जाते हैं। तो है तो हंसी मजाक, आप माने या ना माने। हमने 50 लाख की सेल करी है, आपको 400 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए। आई हैव ऑलवेज सेड कि एक मैस्कुलिन बंदे की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक तीर की तरह होता है, जहाँ छोड़ा वहाँ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कभी ऐसे ऐसे नहीं हिल सकता। वेराज एक लड़की का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो एक हिलते हुए एरो की तरह होता है, जो कि डिफरेंट जगह से जाकर मे बी अपने पॉइंट पर लैंड होगा। बट दैट मीन्स इज कि एज अ मैन यू शुड हैव अ फिलोसफी इन लाइफ कि तुम्हें खुद से ऑनेस्ट रहना चाहिए। तुमने जो ठाना है उसके बारे में बिल्कुल सब्जेक्टिव तरीके से सोचना चाहिए, बिल्कुल भी इमोशंस को बीच में नहीं लाना चाहिए। बिजनेस नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा, एक्सेप्टेड, क्लोज दैट बिजनेस, मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, एक्सेप्टेड, क्लोज इट, मूव ऑन टू न्यू थिंग। कोई हादसा हुआ, कुछ भी हुआ, एक्सेप्ट इट, डाइजेस्ट इट एंड मूव ऑन टू न्यू थिंग। तुम्हें वो रिग्रेट नहीं रखना चाहिए दिल में, एंड इमोशंस को ऐड नहीं करना चाहिए उसमें कि यार ऐसा कर तो दूंगा, करना भी सही है अगर मन नहीं कर रहा। ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी एक अलग रखनी चाहिए, अपने मिशन से, पर्पस से, जहाँ पर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे इमोशंस क्या हैं क्या नहीं है। सर में दर्द हो रही है जैसे कि मुझे, फास्ट किया जैसे ही मैंने, यट स्टिल वीडियो बनानी है तो बनानी है, क्योंकि
इन द लॉन्ग रन ये फास्ट, ये सर दर्द मैटर नहीं करेगी, मैटर करेगा तुम्हारी सक्सेस। तो तुम्हें अपने पर्पस, एम्बिशन, गोल्स के लिए अपनी बातों को एक तीर की तरह छोड़ना चाहिए, जैसे कि अश्नीर ग्रोवर छोड़ते हैं, जहाँ पर उनको रूड कह दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो अपने इमोशंस को अटैच नहीं करते किसी पर्टिकुलर फील्ड के साथ। एंड वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं इस फील्ड में, इस थॉट प्रोसेस में, कि इवन फेमिनिज्म का कार्ड भी अश्नीर ग्रोवर पर नहीं चल सकता है। इसलिए ट्राई टू बिकम एज मच इमोशनली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर बिजनेस एज मच इट इज पॉसिबल। कोई मार्केट नहीं है भाई, तो अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ले, तेरी जिंदगी संभल जाएगी। जितना इमोशंस को अपने बिजनेस, अपने पर्पस से दूर, एम्बिशन से दूर रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करो। नंबर 3, यू मस्ट हैव अ फिलोसफी इन लाइफ कि तुम ना नहीं सुन सकते। I just don't like to take no as an answer. यहाँ पर मैं वो मूवीज वाले ना सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें वो लड़का लड़की को पटाने की कोशिश करता रहता है, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह अश्नीर एक बिजनेस को बनाने की, एक इन्वेस्टर को पाने की, या कुछ फंड्स रेज करने के लिए, या अपने भारत पे को एक बैंक में क्रिएट करने के लिए ठान ली थी, तो ठान ही ली थी। इट डिड नॉट मैटर कि अश्नीर अब ना सुनेगा या हाँ सुनेगा, उसको बस इससे फ़र्क था कि वो मेरी टीम में आना चाहिए। एंड उसके लिए तुम्हें किसी भी हदों तक गुजरना चाहिए इन एन आइडियल सिचुएशन, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह। पर लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना ट्राई करो। जब तक 100% चांस नहीं हो जाता कि तुम्हें नो मिलने वाली है, तब तक बिल्कुल ट्राई करते रहो अपने एम्बिशंस को, पर्पस को, किसी बंदे को अपने बिजनेस में ऐड करवाने के लिए। हो सकता है तुम्हें थोड़ा झुकना पड़े उसके सामने, पर कहते हैं ना कि पावर उसको नहीं मिलती है जो कि इंतज़ार करता रहता है, पावर उसको मिलती है जो कि झुक कर पावर को उठाने की कोशिश करता है। इसीलिए डिटैच योर ईगो। अगर गालियाँ सुनने को मिल रही हैं सुन लो, पर लेकिन अगर तुम्हें नज़र आ रहा है कि इससे तुम्हारा बिजनेस, पर्पस, एम्बिशन, गोल किसी भी तरह से इंप्रूव होगा, बेटर होगा, गो फॉर इट, वर्क ऑन इट एंड ट्राई टू टेक ओनली यस एज एन आंसर, कि नो को मैं महत्व ही नहीं देता, मेरे को यस चाहिए तो चाहिए। नंबर 2, यू नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। कमेंट की यार ये बुक ने मेरा दिमाग चेंज कर दिया। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, ठीक है, मैं को एक पॉडकास्ट नहीं सुनी होगी आज तक। मेरे को पॉडकास्ट का बटन कैसे होता है वो भी नहीं पता, ठीक है, या कैसा दिखता है या कहाँ पे सुनते हैं मेरे को वो भी नहीं पता। बट मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे आपको अपने आप मज़ा आ जाएगा कि वहाँ से बहुत नॉइज़ भी आती है, बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो नॉइज़ फिल्टर होकर एकदम क्लियर आपको मार्केट में क्या डिमांड है वो भी पता लग जाती है। अश्नीर ग्रोवर की एंड एंड्रू टेट की जो बिगेस्ट सिमिलर चीज मुझे लगती है ना, I don't read books. I'm actually famous for saying I've read one book in my life. In my adult life, I've read one book, and I was in a jail cell, so I had nothing else to do. I don't read books because books are slow, and I think the world we now live in today is about speed. Speed is absolutely not really important. वो ये है कि दोनों बुक्स नहीं पढ़ते हैं। अश्नीर ग्रोवर को जब भी पूछा वो कौन सी बुक है जिसने आपकी लाइफ चेंज किया, जो बुक पढ़ी, अश्नीर मुंह पर बोल देता मैं बुक्स पढ़ी नहीं है। एंड ये भी इतनी माइंड ब्लोइंग चीज़ लगती है कि लिटरली इंडियन यूट्यूबर्स, हमारे अल्फा मेल गुरुज जो हैं वो अपनी बुक्स बेच रहे हैं, जिनमें मतलब क्या ही न्यू चीज़ होगी जो उनकी वीडियोस में नहीं है या जो किसी ने पहले नहीं कही है, येट स्टिल दे आर प्रमोटिंग द हैक आउट ऑफ इट। तुम्हें बता रहे हैं कि तुमने ये बुक नहीं पढ़ी या नहीं ली तो तुम्हें भी तुम लाइफ में कुछ मिस आउट कर दोगे एंड वो अच्छी चीज़ नहीं होगी ये वो। पर अश्नीर ग्रोवर एंड एंड्रू टेट दोनों सेम चीज़ बताते हैं कि अच्छा गिटारिस्ट वो नहीं बनेगा जो कि म्यूजिक की थ्योरी समझ रहा है, पर लेकिन अच्छा गिटारिस्ट वही बनेगा जो गिटार को हाथ में पकड़ के प्रैक्टिस कर रहा है बजाने की। तो तुम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, जो कि थियोरेटिकल नॉलेज पूरी ले रहा है पर्टिकुलर फील्ड की, पर्टिकुलर स्किल की, पर उसको जब अप्लाई करने की बात आती है तो नहीं करता। आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद रीडिंग बुक्स। मैं खुद बहुत पढ़ता हूँ, पर लेकिन ये जो सेल्फ मैस्टरबेशन वाली चीज़ है न्यू जनरेशन के लोगों में, जहाँ पर उनके पास ऑडियो बुक्स हैं, बुक्स हैं एंड वो दिन रात पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ये स्टिल इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली सिमिलर टू द एक्ट ऑफ मैस्टरबेशन। ये मैस्टरबेशन में क्या होता है, तुम्हारे पास लड़की नहीं होती है या ऑपोजिट जेंडर नहीं होता या वो जेंडर जो कि तुम्हें चाहिए, पसंद है, एक्चुअली में सेक्स नहीं कर पाते हो तो तुम पोर्न देखकर खुद को ही सेटिस्फाई कर लेते हो। सेम वे जब तुम्हारे पास एक्चुअली में सक्सेस नहीं होती है और ना ही तुम उसको पाने के लिए उतनी हार्डवर्क मेहनत कर रहे होते हो, तो तब तुम अपने आप को झूठी रियलिटी देकर, वो बुक्स पढ़कर ही खुद को सेटिस्फाई कर लेते हो एंड अपने दिमाग को एक फेक रियलिटी देते हो कि हाँ देखो मैं तो सक्सेस की राह पर जा रहा हूँ, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। पर ट्रूथ ये है कि यू कैन बिकम इवन मोर सक्सेसफुल देन अ गाय रीडिंग बुक्स एज लॉन्ग एज तुम वर्क पुट इन कर रहे हो, मेहनत डाल रहे हो, अपनी गलतियों सीख रहे हो। तो बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ने में कोई गलत बात नहीं है, पर डोंट बी दैट गाय जो कि बुक्स, यूट्यूब वीडियोज़, यूट्यूब चैनल्स, ऑडियो बुक्स सब कुछ सुनता है पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करता है। बी अ मैन
जो कि भले बुक्स ना पढ़े पर हार्ड वर्क करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसी फील्ड में चले जाओ, कोई भी बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पर काम तुम्हारा हार्ड वर्क ही आता है। सो यू शुड फोकस द मोस्ट ऑन योर हार्ड वर्क एंड योर एफर्ट्स, एंड जितना हो सके उतना उस रियलिटी में चीज को परफॉर्म करने की कोशिश करो। एंड द लास्ट लाइफ लेसन फ्रॉम अश्नील ग्रोवर इज, तुम्हें अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। अश्नील ग्रोवर कभी भी कोई बॉलीवुड मूवी नहीं देखता जिसमें गरीबी दिखाई गई हो। मेरे को ना मूवी में गरीबी नहीं देखनी, वो देखना तो मैं नीचे सड़क पे उतरूंगा, दिख जाएगी ना। He likes to watch movies जिसमें इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है, अमीर अमीर वाली चीज़ें हो रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पता है क्यों? क्योंकि इट बेसिकली गिव्स हिम अ हायर पर्पस कि मेरे को भी ऐसी लाइफ जीनी है। इवन दो ही कैन लिव इट, पर उसको और ऊंचा पर्पस नजर आता है कि मैं भी ऋतिक रोशन जैसी लाइफ जीऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेयरएज हम जैसे लोग, हम बिल्कुल ही फालतू की मूवीज देखते हैं, फालतू के सॉन्ग सुनते हैं जहाँ पर बस हार्ट ब्रेक, शिट एस रैप सॉन्ग्स जहाँ पर सिर्फ मेरा चौल, मेरी ये, मेरा वो, मेरा कबीला, ये सब भी चला रहता है। यू शुड नॉट बी लाइक दैट। तुम्हें जैसा बनना है वैसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, वैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बिकम अ रिच मैन, इफ़ यू हैव हायर पर्पसेस, तुम्हें अगर लाइफ में ट्रैवल वगैरह करना है तो कंज्यूम दैट काइंड ऑफ कंटेंट। डोंट बी अ गाय जिसको अमीर बनना है पर मूवीज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ गरीबी के सुन रहा है। एंड एट दिस सेम पार्ट एक इसका ऑपोजिट तरीका भी है बहुत प्यारा, वो ये है अपने आसपास जितने रिमाइंडर्स हो सकते हैं गरीबी के उतने रखो जो कि तुम्हें फ्रस्ट्रेट करते हैं। लाइक मेरे मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले जो है वो बाहर निकल आई है, मैं उसको फिक्स करवा सकता हूँ या मैं नया फ़ोन ले सकता हूँ, पर मैं लूँगा नहीं। आई हैव अ फिलोसफी कि जब तक मैं 20 आईफोन एक साथ नहीं ले सकता, मैं एक भी आईफोन नहीं लूँगा। एंड होता क्या है कि जब मैं सेल्फी लेनी हो, कुछ रिकॉर्ड करना हो, एंड मेरा कैमरा गंदा होता है तो वो अंदर से फील आती है, रियलिटी हिट होती है, एंड वो रिमाइंडर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज़ें ख़राब पड़ी हैं या फटे हुए जूते या कुछ भी है और तुम उन्हें ले सकते हो तो ट्राई करो ना लो, क्योंकि वो तुम्हें रिमाइंडर देगी कि जब तक तुम ये 10 बार चीज़ नहीं ले सकते, 20 बार नहीं ले सकते, क्या फ़ायदा। एंड खुद को बार बार डेली लाइफ में वो हार्ड हिटिंग रियलिटी एक्सेप्ट करवाओ कि हाँ तुम्हारे पास इनफ पैसा नहीं है, एंड दैट वे तुम्हें मोटिवेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास एक मजबूरी होगी पैसा कमाने की, हार्ड वर्क करने की। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन। ये सब दोगलापन है, जागते रहो।